कैसे हो रोहन? कैसे हो बेटा? ओके, कितने बच्चे आ गए क्लास में? सभी का वीडियो क्यों ऑफ है बेटा? वीडियो ऑन करिए। यस, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड प्रतीक्षा, रणवीर, तारीफ, सोनाली। बड़े मना लिया सोनाली ने? यस मैम। सोनाली? यस मैम। बर्थडे कल सेलिब्रेट कर लिया अच्छे से? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। सुषमा, स्विच ऑन योर वीडियो बेटा। शिवांगी, कुणाल, गुंजन का तो कैमरा खराब है बोल रही थी। देवा, आदित्य माथुर, सभी लोग वीडियो ऑन करिए बेटा। अनिल गुरिया, सुषमा कहाँ हो? चेहरा दिखाओ। यस मैम। वेरी गुड शिवांगी। और सुषमा आज दिखी, वीडियो नहीं ऑन करती। शैतान लड़की। ओके, अरशद, आदित्य माथुर, देवा, वीडियो ऑन करिए। और बीच में क्लास के बीच में किसी का भी वीडियो ऑफ नहीं होना चाहिए। ओके? आपको कोई भी टीचर बोलता है बार बार, अच्छा नहीं लगता ना बेटा। एक बार अगर टीचर ने बोल दिया है तो आपको पर डे आप वीडियो ऑन करके बैठना है। इसमें हमारा भी टाइम वेस्ट जाता है। बार बार 40 मिनट्स की क्लास होती है तो हम पूरा हो नहीं पाता है ना। गुड आफ्टरनून मैम। नेक्स्ट क्लास से वीडियो ऑन करके ही बैठेंगे, किसी भी टीचर को बोलने की जरूरत ना पड़े। ओके? ऐसा नो? यस मैम। वेरी गुड, गुड स्टूडेंट्स। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे समास। समास कुछ आप लोग पढ़ के आए हैं घर से? अंजलि, कुछ समझ में आया था बेटा? यस मैम। कुछ पढ़ के आई हो? मैम बुक नहीं थी। ओके, कोई बात नहीं, बुक नहीं थी। मैं फिर से आज पढ़ा दे रही हूँ, उसके आगे का फिर मैं पीपीटी शेयर कर दूंगी ग्रुप में। ठीक है? यस मैम। ओके। यस बच्चों, आपके स्क्रीन पे आ गया? यस मैम। यस मैम। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है विपिन? समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों का समूह को समास कहते हैं। शाब्दिक अर्थ एक शब्द में। मैम संक्षिप्त करना। वेरी गुड प्रतीक्षा। संक्षिप्त करना, संक्षेप करके लिखना, शॉर्ट करके लिखना। ठीक है? संक्षेपीकरण, एक शब्द में संक्षेपीकरण।
तो उसी को समास कहते हैं। कल हमने पढ़ा था कि दो या दो से अधिक शब्दों के समूहों से बनने वाले एक शब्द, बनने वाली प्रक्रिया, जो एक भी शब्द बनता है उसी को समास कहते हैं, राइट। जैसे Yes, ma'am. हमने पढ़ा था रसोई के लिए घर, क्या हो जाएगा विपिन? रसोई रसोई घर। आप बाकी बच्चों को तो सबको पता है ना। आगे आज हम पढ़ेंगे, हम ये हमने पढ़ लिया था समास, फिर उसके बाद परिभाषा, फिर उसके बाद इसमें हर समासिक पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। रसोई घर, तो रसोई जो है वो पूर्व पद है और घर जो है वो उत्तर पद है। ये सब हमने समझ लिया था। फिर नेक्स्ट स्लाइड, समास के प्रकार। हम अव्ययीभाव समास हमने समझ लिया था। अव्ययीभाव समास सबको समझ में आ गया था? यस मैम। ओके, ये हमने पढ़ लिया था। मैं पीपीटी शेयर कर दूंगी ग्रुप में, तो आप लोग भी पढ़ लेना। जिसको भी समझ में कुछ भी नहीं आएगा आप अगली कक्षा में पूछ लीजिएगा, ओके। यस मैम। अव्ययीभाव समास के उदाहरण मैंने शेयर कर दिए। अब तत्पुरुष समास, फटाफट पढ़ते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो तत्पुरुष समास, इस समास में आप लोगों को कारक पता है? अंजलि, कारक पता है बेटा? अंजलि, विपिन और Yes, ma'am. तारीफ, विवेक, देवा, आप लोगों को कारक पता है? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, वेरी गुड। तो इस समास में तत्पुरुष समास में क्या है? इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। हर समासिक पद में दो पद होते हैं, मैंने बताया था। इस समास में दूसरा पद, ठीक है, तथा विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास के 6 उपभेद विभक्तियों के आधार पर किए गए हैं, ठीक है। इसमें जब हम इसको तोड़ते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो विग्रह करने पर बीच में क्या आ जाता है? कारक के चिन्ह आ जाते हैं। कौन से कारक को छोड़ के? पहला कारक और अंतिम कारक, संबोधन कारक को छोड़ करके बाकी सारे कारकों के चिन्हों का प्रयोग होता है। उसी को तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देखो, मैंने 2 पॉइंट लिखा है यहाँ पर। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। जैसे देशाटन, तो देशाटन या कहेंगे राजपुरुष या राजपुत्र। राजपुत्र का विग्रह क्या हो जाएगा रणवीर? राजा का पुत्र। राजा का पुत्र, तो पुत्र है ना, राजा का पुत्र। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, समझाने का क्या मतलब है कि दूसरे पद के अनुसार लिंग वचन, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन या दूसरे पद के अनुसार होता है। तो राजा का पुत्र कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। कहा आ गया? अगर कहते राजपुत्री तो क्या हो जाता? राजा की पुत्री की स्त्रीलिंग हो जाता है ना। समझ आ रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अब दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं। इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कारक 8 प्रकार के होते हैं, आप सबको पता है। कर्ता Yes, कारक, ma'am. कर्म कारक, करण कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, सारे होते हैं ना। संप्रदान कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो इसका Yes, ma'am. विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की जो विभक्तियां आपको पता है, विभक्तियां यानी कि चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से
संप्रदान के लिए अपादान से तो सबके चिन्ह होते हैं ना, ने, हे, ओ, अरे यस मैम। के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है तथा विभक्तियों के अनुसार ही इसके उपभेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। देखो, कर्ता सबसे पहला वाला गायब है, वो मैंने नहीं लिखा है। अंतिम संबोधन वो भी गायब है, वो मैंने नहीं लिखा है। केवल दो, यहाँ पे 2 गायब हैं और 6 प्रकार के तत्पुरुष होते हैं। कर्म तत्पुरुष, कर्म का चिन्ह क्या होता है? प्रतीक्षा। कर्म तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? मैम मैम मैम। को, मैम को। को। हाँ, यस, वेरी गुड, को। यस मैम। तो जैसे देशागत, देशागत शब्द है, ठीक है, तो इसका विग्रह किया गया है, देश को। तो क्या हो गया है? देश को गया हुआ। यहाँ पर बीच में क्या आ गया है? को आ गया है, को। तो इससे आप पहचान जाएंगे कि ये कर्म तत्पुरुष है। फिर स्वर्ग प्राप्त, किसको प्राप्त? स्वर्ग को प्राप्त, को आ गया है, तो इससे आप पहचान जाएंगे कि ये कर्म तत्पुरुष है। पहले तो आप यहाँ पे देखेंगे कि को है, चिन्ह है, किसका? कारक का चिन्ह है। फटाफट तुरंत जान जाएंगे कि ये तत्पुरुष है। को कौन सा तत्पुरुष आ जाएगा? कर्म तत्पुरुष आ जाएगा। ओके, Yes, ma'am. समझ में आ रहा है विपिन? ओके, नेक्स्ट है करण तत्पुरुष। करक सॉरी करण करण कारक का चिन्ह क्या होता है विपिन? मैम, पता है आपको? यस मैम। से मैम से के द्वारा। वेरी गुड। से, जिससे कोई काम किया जाता है, से या द्वारा। जैसे सूर रचित, तो सूरदास जी जो थे उन्होंने इसकी रचना की, सूर द्वारा रचित। ठीक है, तो यहाँ पे द्वारा आ गया है बीच में, ये करण तत्पुरुष हो गया। रेखांकित, रेखा से अंकित, मैंने इस शब्द को क्या कर दिया है? रेखांकित कर दिया है, रेखा से अंकित कर दिया है। ठीक है, तो से का यहाँ पे क्या तात्पर्य है? इसके द्वारा मैंने अंकित को शो कर दिया है, हाईलाइट कर Yes, ma'am. दिया है। तो से क्या है? करण तत्पुरुष है। फिर उसके बाद संप्रदान, संप्रदान कारक में क्या होता है? मैम के लिए के लिए आ जाता है बीच में। किसी को कुछ देने का भाव जहां पर हो, जैसे गौशाला, गौ के लिए शाला, किसके लिए शाला? गौ के लिए, गौ के के लिए लिए। आ गया तो संप्रदान तत्पुरुष हो गया है। ठीक है, जेब खर्च, किसके लिए खर्च? मैम जेब के लिए जेब के खर्च। लिए। मांगते हो ना कि पापा मुझे जेब खर्च चाहिए, इंग्लिश में पॉकेट मनी। यस मैम। मांगते हो कि नहीं विपिन? रणवीर, यस मैम। तो जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, तो के लिए आ गया है संप्रदान तत्पुरुष। फिर उसके बाद अपादान तत्पुरुष। अपादान का क्या अर्थ होता है? प्रतीक्षा आप बताओ। से अलग। हम से यस, अपादान में क्या होता है? अपादान का चिन्ह से होता है, आपने बिल्कुल सही बताया। लेकिन से अलग होने अलग का। होने मैम, का अलग भाव होने का जहाँ पर भाव। प्रकट हो, यस, वहां पर अपादान होता है। से तो करण तत्पुरुष में भी होता है, यस मैम। लेकिन करण तत्पुरुष में क्या होता है? करण में क्या होता है कि जहां मैम पर उससे जुड़ कोई जाता काम है। किसी चीज के द्वारा जो- किया जाता है। यस, और अपादान में क्या होता है? जहां पर कोई चीज किसी चीज से अलग होती है। अलग होने का अलग भाव हो प्रकट जाती है। वहां पर अपादान। यस, जैसे करेक्ट, जैसे पथ भ्रष्ट। तो पथ, पथ मतलब क्या होता है? रास्ता। रास्ता। तो पथ मतलब रास्ता। पथ भ्रष्ट, पथ से वो भ्रष्ट हो गया है, अलग हो गया है, ठीक है, भटक गया है। फिर उसके बाद रोग मुक्त,
रोग से मुक्त, वह रोग से मुक्त हो गया है, बीमारी उसके शरीर से गायब हो गई है। तो यहाँ पर क्या आ गया है, अपादान तत्पुरुष। तारीफ समझ में आ रहा है बेटा? ओके। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष, जहां पर दो व्यक्तियों के बीच में, दो चीजों के बीच में कोई रिलेशन, संबंध स्थापित हो, वहां पे संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। इसका जब हम विग्रह करेंगे, जैसे सेना नायक, तो सेना का नायक यहाँ पर का आ गया है, किसका नायक है? इन दोनों में, सेना में और नायक में, दोनों में संबंध स्थापित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस मैम। द्वारा, है ना? तो सेना का नायक, किसका नायक है? सेना का नायक है। तो का आ गया है संबंध तत्पुरुष। आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार, किसके अनुसार? आज्ञा के आज्ञा के अनुसार। अनुसार। यस। तो कौन सा शब्द यहाँ पर संबंध स्थापित कर रहा है? के। ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष का चिन्ह क्या होता है? में और पर। क्या होता है? में और Yes. पर। जैसे कार्य कुशल, किसमें कुशल है? कार्य में। कार्य में, कार्य में कुशल है। तो में आ गया है, ये अधिकरण तत्पुरुष हो गया है। फिर उसके बाद घुड़सवार, किस पर सवार है? घोड़े पर। यस। तो पर क्या है? ये हमारा अधिकरण तत्पुरुष है। समझ में आया? तत्पुरुष यस मैम। समास। यस मैम। न्यू स्टूडेंट्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए बेटा। नो मैम। मैम इसमें अंजलि? कर्ता और संबोधन क्यों नहीं है? हाँ बेटा विपिन, इसमें कर्ता और संबोधन कारक के चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। बाकी कारक 8 प्रकार के होते हैं, ये पता है। पहला और आखिरी कर्ता और संबोधन नहीं होता है, बाकी 6 प्रकार का प्रयोग होता है तत्पुरुष समास में। ठीक है विपिन? यस मैम। किसी को पूछना है तत्पुरुष समास से? रोहन क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट अंजलि। यस मैम। पूछना है कुछ बेटा? नो मैम। ओके ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में शेयर करती हूँ। कर्मधारय समास हमने पढ़ लिया। अव्ययीभाव समास, हमने पढ़ लिया तत्पुरुष समास। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास में एक पद, हर समास में आपको पता है ना, हर शब्द में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और कौन सा पद होता है? उत्तर पद। कितने पद होते हैं बेटा अंजलि? 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है। तो जिस समास में एक पद विशेषण होता है यानी कि एडजेक्टिव, और दूसरा पद विशेष्य हो यानी कि क्या हो? संज्ञा, नाउन। ठीक है। अथवा एक उपमान और दूसरा उपमेय हो। मतलब कि उपमान और उपमेय का क्या तात्पर्य होता है? एक कोई वास्तविक चीज हो। ओके। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा क्या है? ये प्राकृतिक चीज है, वास्तविक चीज है। और मुख, किसी का मुख हो गया है, तो कहते हैं ना उसका चेहरा कैसे चंद्र के समान है, चंद्रमा के समान है उसका मुख। तो इसी को उपमेय और उपमान का संबंध कहते हैं। तो वहां पर कर्मधारय समास होता है, जहां पर उपमेय उपमान का संबंध हो, जहां पर विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, एक पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष्य हो, एक पद उपमान हो, दूसरा पद उपमेय हो, वहां पर
कर्मधारय समास होता है। अब देखो मैंने यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स लिखे हैं। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया। दूसरा पद विशेष से होता है, राइट। फिर इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द का प्रयोग होता है, जैसे चंद्रमुख। या अभी और आगे उदाहरण आएगा। उपमेय क्या होता है? व्यक्ति और वस्तु की तुलना या समानता बताई जाती है। उपमेय किसे कहते हैं? व्यक्ति, अभी जो मैंने बताया, वस्तु की तुलना या समानता बताई जाती है। उपमान जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ उपमेय की समानता या तुलना बताई जाती है। ठीक है, तो उपमेय और उपमान की भी परिभाषा मैंने यहाँ पर लिखी है एक एक लाइन में। उदाहरण जैसे है मृगलोचन। एक सेकंड, उदाहरण जैसे है मृगलोचन। तो मृग मतलब क्या होता है? मैम मरा मेरा हुआ। हाँ, मरा हुआ कहाँ से? यस, करेक्ट। तो हिरण, ये क्या है? ये उपमान है। मृगलोचन, मृग एक जानवर होता है ना विपिन, हिरण। यस मैम। ठीक है, और लोचन, लोचन मतलब नयन, लोचन नेत्र। मतलब नेत्र, नयन। यस, करेक्ट। तो मृगलोचन, मृग, यह क्या है? उपमान है। इसकी समान आंखों को, नेत्रों को माना जाता है। ठीक है, मृगलोचन के समान किसके नयन? कृष्ण भगवान के, है ना। तो ये क्या है? उपमेय है। मृग उपमान है, लोचन उपमेय है। ओके, तो इस प्रकार से अगर मृगलोचन हो गया, चंद्रमुख हो गया, तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। और इसके उदाहरण देखते हैं। और मैंने क्या बताया? एक दूसरा क्या होता है इसे पहचानने का तरीका? एक पद विशेषण होता है यानी कि एडजेक्टिव, दूसरा पद विशेष से होता है यानी कि संज्ञा। जैसे कि नील कमल, नील कमल में कौन सा पद विशेषण है? बताओ अंजलि आप। नील कमल शब्द मैंने दिया। अब इसमें बताओ, दो पद हैं, नील और कमल, तो कौन सा शब्द विशेषण है और कौन सा शब्द विशेष्य है? कमल विषय। किसने बोला? मैंने। किसने बोला? सॉरी, मैंने किसने? अंजलि ने? मैम सुषमा। सुषमा, ओके ओके, वेरी गुड सुषमा। मैंने वैसे अंजलि से क्वेश्चन किया था। नीला क्या है? नील क्या है? विशेषण है, एडजेक्टिव है। किस रंग का? यस, किस रंग का कमल है? नीले रंग का कमल है। और कमल क्या है? संज्ञा है यानी कि विशेष से है। समझ में आ रहा है रणवीर? पता नहीं क्या क्या कर रखे। अबे क्लास तो ली, क्या पढ़ रहा है तू? अबे सुवर्ड हो तो गया था, नाम चेंज हो गया था। टीचर कहाँ है? टीचर कहाँ है? टीचर ने स्क्रीन शेयर कर है ना, लैपटॉप पे टीचर पे। किसके यहाँ से आवाज आ रही थी ये? यस रणवीर? मैम हम अंजलि आवाज तो नहीं हमारे आ से रही है। पहले ही पढ़ती थी। एक मिनट बेटा, किसके यहाँ से आवाज आ रही थी? फिर से बोलो।
मैम अंकित। आदित्य के यहाँ से आ रही थी, ओके मैम अंकित के हाथ ठीक से आ है। रही थी। मैम अंकित के वहां से। अंकित, अंकित रॉय, अच्छा बताती हूँ। ओके, अब देखिए कर्मधारय समास के कुछ यहाँ पर उदाहरण हैं। जैसे नील कमल, अभी मैंने बोला नीला है जो कमल, इसका विग्रह क्या हो जाएगा? नीला है जो कमल। फिर उसके बाद है पीतांबर, पीतांबर का विग्रह क्या है? पीला है तो अंबर। तारीफ, पीला है जो अंबर। अंबर मतलब क्या होता है तारीफ? अंबर शब्द का क्या अर्थ होता है? मैम मैं बताऊं? यस, मैम आसमान। क्या? आसमान भी होता है, अंबर मतलब वस्त्र भी होता है बेटा। तो पीतांबर कौन, पीतांबर कौन धारण करता है? कृष्ण भगवान धारण करते हैं, विष्णु भगवान एक ही है ना, तो धारण ma'am. करते हैं पीतांबर। तो पीला क्या हो गया है? विशेषण हो गया है, और अंबर क्या हो गया है? विशेष से हो गया है, यानी कि संज्ञा हो गया है। ठीक है, Yes, तो ma'am. यहाँ पर कर्मधारय समास है। गुरुदेव, गुरु रूपी देव। देव। मैंने क्या बताया था? उपमेय और उपमान का संबंध भी बताया था ना। रूपी आ जाएगा जैसे लौह पुरुष, लौह के समान लौह के समान क्या है? पुरुष। पुरुष। कठोर। ठीक है, प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय। किसके समान प्रिय है? प्राणों के समान प्रिय। पर्णशाला, पर्ण पत्तों से निर्मित। निर्मित। यस, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। यहाँ सब पे क्या हो गया है? कर्मधारय समास हो गया है। कौन सा समास हो गया है? कर्मधारय। यस, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा कर्मधारय समास। अब हम आते हैं द्विगु समास पे। द्विगु समास किसे कहते हैं? पढ़ाया है ना पहले। द्विगु समास, हर समासिक पद में दो पद होते हैं। इसमें क्या होता है? पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है, जहां पर नंबर्स आ जाते हैं, और संपूर्ण पद समूह का बोध कराता है। तो दोनों पदों के बीच विशेषण और विशेष का संबंध होता है, और विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। ठीक है, जैसे पंचवटी, पंचवटी में कौन सा पद संख्यावाचक है? तारीफ, विपिन, अंजलि। मैम पंचा। पंच, ये संख्यावाचक हो गया। ठीक है, यस मैम। जैसे यहाँ पर देखो पंचवटी, इसका विग्रह क्या है? 5 वटों का समूह, समूह। नवग्रह। तो इसमें पहला पद क्या हो गया है? मैम नौ। यस, तो हर शब्द में पहला पद देखो संख्यावाचक है ना। अंजलि ध्यान से देखो। यस मैम। विपिन, तारीफ, देखो पंच, सब में पहला शब्द क्या हो गया है? पंसेरी, पंसेरी में 5 शेरों का समाहार। तो पंसेरी में भी पहला पद संख्यावाचक है। त्रिफला, त्रि मतलब 3, 3 फलों का समाहार। दो राह, 2 राहों का समाहार। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। तो सब में पहला पद क्या आ रहा है? संख्या आ रहा है कि नहीं? यस मैम। है ना, नंबर्स आ रहे हैं। तो यानी कि जहां पे नंबर्स आएंगे पहचान जाना कि ये द्विगु समास है। वेरी गुड, ठीक है। यस मैम। ओके,
नेक्स्ट, द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब क्या होता है बताओ? द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा? यहाँ पे नहीं लिखा है। द्वंद्व मतलब क्या होता है? बोलिए। द्वंद्व शब्द का क्या अर्थ होता है? बताओ। आज मुझे विपिन से द्वंद्व करना है, युद्ध। द्वंद्व। Yes, ma'am. आज मुझे विपिन से द्वंद्व करना है, युद्ध करना है ना? Yes. तो दोनों पक्ष जब बराबर होगा तभी तो युद्ध होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. दोनों पक्ष जब बराबर होगा तभी तो युद्ध होगा, है ना? तो इसमें क्या, इसलिए मैंने ये शब्द प्रयोग किया आपको समझाने के लिए। इस समास में दो पद होते हैं, आपको पता है सारे समास में दो पद होते हैं, तथा दोनों पद की प्रधानता समान होती है। ठीक है। अगर मैं पूछूंगी विपिन से कि आपके लिए मम्मी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पापा, बताओ मैम विपिन, दोनों। कौन इंपॉर्टेंट है? मैम दोनों। दोनों। तो हमारे जीवन में दोनों की प्रधानता है Yes, ना? ma'am. दोनों की इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। तो यही चीज है, द्वंद्व समास में पहला पद भी इंपॉर्टेंट होता है और दूसरा पद भी इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हम इसका विग्रह करते हैं तो बीच में क्या आ जाता है? और, एवं, तथा या अथवा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दोनों पद प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं, जैसे माता और पिता। सदैव नहीं, पिता। यहाँ पे देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, लेकिन सदैव नहीं, हमेशा विलोम नहीं होते हैं। ओके। Yes, ma'am. नेक्स्ट, इसके कुछ उदाहरण यहाँ पे मैंने लिखे हैं, देखो। जैसे हानि या लाभ। जब हम कुछ करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसमें हानि होता है या फिर लाभ होता है। तो ये तो विलोम है। नर और नारी ये विलोम नहीं है। भला या बुरा, हमारे साथ अच्छा होगा या फिर बुरा होगा। पाप अथवा पुण्य, कोई भी व्यक्ति क्या करता है? पाप करता है या फिर पुण्य करता है। निशि वासर, निशि मतलब रात, वासर मतलब दिन, रात और दिन। ठीक है, दोनों की प्रमुखता होती है। न्यूनाधिक, न्यून मतलब कम, न्यून कम अथवा अधिक। ठीक है, तुम चाहे थोड़ा Yes, खाना ma'am. खाते होगे, चाहे ज्यादा खाना खाते होगे, है ना? फिर वेद या पुराण, वेद पुराण। और पुराण, तो दोनों की प्रधानता Yes. है ना? इसी प्रकार से अन्य Yes, उदाहरण ma'am. माता और पिता भी हो जाएगा इजी वे में। भाई और बहन, काला और सफेद ये विलोम में हो सफेद। जाएगा। ओके। तो जहां पर दोनों की प्रधानता हो वहां पर द्वंद्व समास होता है। अब हमारा Yes, एक ma'am. समास बच गया है, टाइम तो ओवर होने वाला है, 1 ही मिनट बचा है। अब वो नहीं हो पाएगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बहुव्रीहि समास। ठीक है, और इसका होमवर्क भी मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगी, आज नहीं दे रही हूँ। Okay, ma'am. ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तभी होमवर्क दूंगी। ओके ओके, तो आप लोग हिंदी का होमवर्क सबमिट करने के लिए परेशान मत होना। हाँ, जिन बच्चों ने पहले का होमवर्क सबमिट नहीं किया है वो कर सकते हैं, कल है आपका होमवर्क सबमिशन का डे। ओके, तो जिन बच्चों ने पहले सबमिट नहीं Yes, ma'am. किया है वो बच्चे कल अपना होमवर्क सबमिट कर सकते हैं। मैम कहाँ पे सेंड करेंगे मैम, ग्रुप पे? हाँ जी बेटा, ग्रुप में शाम को 7 से 8 बजे के बीच में
ग्रुप ओपन किया जाता है, वहां पर होमवर्क सबमिट करेंगे। यस मैम। मैम कल? हाँ बेटा, Yes. हिंदी का कल है, ठीक है। चलो बताओ फटाफट, जब तक 1 मिनट बचा है, 1-2 मैं पूछ लेती हूँ। विपिन आप बताओ, यथाविधि में कौन सा समास है? यथाविधि में कौन सा समास है? हरी अप, जल्दी। तारीफ। मैम अव्यय भाव समास। करण, मैंने आपसे नहीं पूछा था बेटा। ओके, रेखांकित में